नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आरजू साई। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, हरक सिंह रावत आज कांग्रेस में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हरक सिंह रावत के साथ उनकी बहू अनुकृति भी कांग्रेस में शामिल होंगी। दिल्ली में यह कार्यक्रम होगा जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। हरक सिंह रावत को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है और सीएम धामी ने कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया है। उसके बाद हरक सिंह रावत ने कहा था कि वो कांग्रेस में जाएंगे और अब हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। अपनी बहू अनुकृति के साथ कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे हरक सिंह रावत। दिल्ली में यह कार्यक्रम होना है जहां पर हरक सिंह रावत शामिल हो जाएंगे। तो एक बार फिर से हाथ थामने वाले हैं हरक सिंह रावत। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझाएंगे कि क्या कुछ घटनाक्रम अब तक रहा। आज कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे हरक सिंह, फिर से हाथ थामेंगे। उनकी बहू अनुकृति भी कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी। तो बहू के साथ आज जो दिल्ली में कार्यक्रम होना है उसमें हरक सिंह रावत कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। कांग्रेस आला कमान ने हरी झंडी दिखा दी है। जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के लगातार बयान भी सामने आए थे। बीजेपी ने हरक सिंह को बर्खास्त कर दिया था, कैबिनेट से बर्खास्त हो गए थे हरक सिंह। बीजेपी ने 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया था हरक सिंह रावत को और अब आज फिर हाथ थाम लेंगे हरक सिंह। धामी मंत्रिमंडल में भी हरक सिंह और बहू के लिए टिकट मांगने का उन पर लगातार आरोप लगता रहा। अब अपनी बहू के साथ अनुकृति के साथ वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर हरक सिंह रावत हैं कौन, क्या मायने हैं। देखिए, बीजेपी से पहले कांग्रेस में ही थे हरक सिंह रावत। तो कांग्रेस में थे, उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए। 2016 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हो गए थे। 1991 में पौड़ी से विधायक चुने गए थे हरक सिंह रावत। 2014 में गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव उन्होंने लड़ा था और 2017 में कोटद्वार से विधायक चुने गए थे। बीजेपी से पहले कांग्रेस में थे हरक सिंह और उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अब एक बार जब बीजेपी से फिर से उन्हें बर्खास्त कर दिया तो अब जाकर वो फिर से एक बार कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। राजीव, लौटकर अब हरक सिंह रावत कांग्रेस में आए, क्या कहेंगे? मैं हरक सिंह रावत के घर पे ही हूँ, लेकिन हरक सिंह रावत इस समय किसी भी मीडिया पर्सन से और किसी बाहरी लोगों से नहीं मिल रहे हैं। जो उनके समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, उन्हीं का केवल घर के अंदर प्रवेश हो रहा है और उनसे वो बातचीत कर रहे हैं। जो सूत्र बता रहे हैं कि आज दोपहर में ये पार्टी कार्यालय जाएंगे और आज कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हरक सिंह रावत इस समय बैकफुट पे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से बीजेपी में वो मंत्री रहे और उसके बाद उनकी जिस तरह से बर्खास्तगी हुई है, जिस तरह से उसको निकाला गया है, इसको लेकर वो काफ़ी चिंतित हैं और वो सोच रहे हैं कि अब जो नया रास्ता हम अपनाएं वो आने वाले राजनीतिक भविष्य को देखते हुए अपनाएं। सारा मामला जो है उनकी जो बहू है अनुकृति, उनको लेकर के है। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के लोगों से अब सुझाव दिए थे कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा हूं, मैं संगठन में काम करना चाह रहा हूं, मेरे जगह पर मेरी बहू को टिकट दिया जाए, लेकिन इसका गलत मतलब निकाला गया। बीजेपी के जो लोग हैं वो समझे नहीं और इस तरह का कदम हमारे खिलाफ जो है वो लोग उठाए, जिसके लिए हम काफ़ी नाराज़ हैं। साथ ही अभी आप कैमरा जब उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं अगर कांग्रेस में जाता हूं तो कांग्रेस अगर 35 सीट पा रही होगी तो 40 प्लस पाएगी। हम 60 प्लस का तो नारा नहीं देने के लिए, मेरे जाने के बाद 5-6 सीटों को प्रभावित करेंगे हम और कांग्रेस की सरकार वहाँ बनाएंगे। अभी कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। फिलहाल अभी अपने ग्रीन पार्क, दिल्ली के ग्रीन पार्क में जो उनका फ्लैट है, इसी फ्लैट पर भी वो मौजूद हैं अपने पुत्र बहू के साथ। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए राजीव। तो आपको बता दें कि हरक सिंह रावत आज अपनी बहू के साथ शामिल हो जाएंगे कांग्रेस में और इसी बीच हरक सिंह रावत के बीजेपी से बर्खास्त करने के मामले में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि जो नेता राजनीति में अपने बच्चों को स्थापित करने के लिए दल बदल करते हैं उनका कोई ईमान नहीं होता। उन्होंने कहा कि आम जनता को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। अपनी बेटी बेटा को स्थापित करना चाहते हैं, उनका कोई ईमान नहीं होता, उनकी कोई पार्टी नहीं होती है। मैं तो आम जनता से एक ही निवेदन करना चाहूँगा, जो आम जनता को अपने पदों के लिए, अपनी बेटी बेटाओं के पदों के लिए जो लोग दल को छोड़ते हैं, आम जनता को उनका बहिष्कार करना चाहिए, चाहे वो किसी दल के हों, चाहे मैं खुद क्यों ना हूँ।
तो हरक सिंह रावत को बीजेपी पार्टी से निकाल चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिस कोटद्वार सीट पर चुनाव लड़ने से हरक सिंह बचने की कोशिश कर रहे थे, वहां पार्टी किसे मैदान में उतारेगी। सूत्रों का दावा यह है कि शैलेंद्र रावत की घर वापसी हो सकती है और इसके लिए शैलेंद्र रावत पार्टी के संपर्क में है और जल्द ही ज्वाइनिंग के बाद पार्टी उन्हें उम्मीदवार भी घोषित कर सकती है। शैलेंद्र रावत 2007 में पहली बार कोटद्वार से विधायक चुने गए थे और कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी को उन्होंने हराया था। 2012 में पार्टी में शैलेंद्र रावत का टिकट काट के तब के मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी को चुनाव लड़ाया गया था, जो सुरेंद्र सिंह नेगी के हाथों हार गए थे। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरिता आर्य ने बीजेपी का दामन थाम लिया। नैनीताल से पूर्व विधायक रही सरिता आर्य पूर्व मंत्री यशपाल आर्य के पुत्र संजीव आर्य की कांग्रेस में वापसी के बाद से ही नाराज चल रही थी। संजीव नैनीताल से विधायक रह चुके हैं, वहीं सरिता आर्य भी नैनीताल से विधायक रह चुकी हैं। बीजेपी नैनीताल सीट से उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है। सरिता आर्य ने कहा कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है और ना ही महिलाओं को टिकट दिया जा रहा है और बीजेपी में उन्होंने टिकट की बात तो की, लेकिन क्या होगा ये पार्टी को ही तय करना है। वहीं सीएम धामी ने भी कहा कि सरिता आर्य के बीजेपी में आने के बाद पार्टी को मजबूती मिलेगी। हम लोगों को इग्नोर किया गया और उसका आप देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है। वहाँ पे ये कहा गया कि जो एक प्रियंका गांधी जी का नारा था कि मैं महिला हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, उस नारे को भी इग्नोर कर महिलाओं को इग्नोर किया जा रहा है। पार्टी में टिकट नहीं दिए जा रहे हैं। सरिता जी हमारी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और लंबे समय से गरीब वर्ग के लोगों में और शोषितों वंचितों के लिए लगातार संघर्ष करती रही हैं और मातृशक्ति के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है पूरे प्रदेश के अंदर। और उन्होंने ये अपना फैसला लिया कि अपना निर्णय किया कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से उनके पार्टी में आने से हमारी पार्टी को हर क्षेत्र में, हर दिशा में एक मजबूती प्रदान होगी। चुनाव सिर पर हैं और सभी पार्टियां लोगों को अपनी अपनी ओर खींचने में जुटी हुई हैं। बीजेपी आज वर्चुअल जनसभा करेगी। सीएम धामी जनसभा को संबोधित करेंगे। 11 बजे से जनसभा शुरू हो जाएगी। मदन कौशिक भी संबोधित करेंगे। बीजेपी ने रेस कोर्स में वर्चुअल स्टूडियो बनाया है। तो वहीं अगर बात कांग्रेस की करें तो हरीश रावत रोज 2 विधानसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का डोर टू डोर कैंपेन पर फोकस है और जल्द ही ये कैंपेन शुरू होने वाला है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की अभी लिस्ट जारी नहीं की है। ऐसे में अपने टिकट के कंफर्म होने के इंतजार में दावेदारों की धड़कनें तेज हो गई हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को 7030 वोटों से हराकर पौड़ी विधानसभा से विधायक बने भाजपा के मुकेश कोहली की राह इस बार खासी मुश्किल दिखाई दे रही है। सूत्र बताते हैं कि पार्टी के सर्वे में भी उनकी स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर हुई है। ऐसे में पार्टी के अन्य दावेदार नेता अपने पत्ते फेंटने की जोर शोर से कोशिशों में हैं। आरक्षित सीट होने के बाद हमेशा प्रमुख दावेदार रहने के बावजूद टिकट पाने से वंचित और पार्टी का साथ नहीं छोड़ने वाले राजकुमार पोरी को जहां इस बार उम्मीद है, वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में 2906 वोटों से हारे भाजपा प्रत्याशी घनानंद इस बार भी दावेदार हैं। पिछले 3 चुनावों से मैं लगातार विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी में था। अन्य कैंडिडेटों को टिकट मिले उनके लिए काम किया है और मैं ये समझता हूँ कि पौड़ी विधानसभा से मैं समझता हूँ कि पार्टी को मुझे इस समय मौका देना चाहिए। देखो, अब लोग कह रहे हैं कि आप एक मजबूत कैंडिडेट हैं और पूरा समर्थन, महिलाएं हों, युवा हों और जितने भी सैनिक हैं और सारे सबका मेरे को समर्थन है। विधायक बनने के बाद कोहली पर क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कराने और क्षेत्र में कम मौजूदगी के कारण चुनावी सीजन में कई जगह विरोध का सामना भी करना पड़ा।
खुद पार्टी कार्यकर्ता भी उनसे नाराज रहे। हालांकि विधायक जी का कहना है कि 5 की जगह 10 या 15 सालों के कार्यकाल के बाद विधायक की समीक्षा होनी चाहिए। हालांकि उन्हें फिर से पार्टी टिकट मिलने के सवाल को वो सवाल ही नहीं मानते। विधायक को 10 साल 15 साल जब किसी को हो जाते हैं तब आप उसकी समीक्षा कर सकते हैं। ये कोई सवाल ही नहीं है कि ना मिले, ये कोई सवाल ही नहीं है कि इसमें कोई वाली ऐसी बात ही नहीं। अब विधायक जी को भले ही 5 साल का संवैधानिक कार्यकाल भी कम लगता हो, लेकिन 5 साल का यही कार्यकाल किसी भी जनप्रतिनिधि के फिर टिकट पाने और जीतने का आधार होता है। पिछले विधानसभा चुनाव में वरिष्ठ और मजबूत दावेदार नेताओं को किनारे कर अचानक टिकट पाने और फिर मोदी लहर में विधायक बन जाने वाले मुकेश कोहली के लिए इस बार पार्टी के अंदरूनी विरोध के कारण पार्टी से टिकट मिलना मुश्किल माना जा रहा है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दावेदारों को भी पार्टी आलाकमान के निर्णय का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी गढ़वाल से सुधीर भट्ट की रिपोर्ट। किच्छा में बीजेपी के टिकट के दावेदार श्रीकांत राठौर को जिला बदर करने को लेकर पार्टी के भीतर सियासत गरमा रही है। बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों ने बैठक कर इस कार्यवाही का खुलकर विरोध जताया और डीएम को ज्ञापन भेजकर कार्यवाही को निरस्त करने की मांग की है। वहीं श्रीकांत खेमे के लोग इस कार्यवाही के पीछे स्थानीय बीजेपी विधायक की साजिश करार दे रहे हैं। श्रीकांत की पत्नी और बीजेपी महिला मोर्चा की नेता गीता राठौर का कहना है कि उनके पति जनप्रिय नेता हैं, उनकी टिकट को लेकर मजबूत दावेदारी है और इसी खुन्नस में विधायक ने पति पर जिला बदर की कार्यवाही कराई है। यदि लोकप्रिय नेता हैं, जनता में अपनी अच्छी पकड़ है, अच्छी नीचे स्तर से ये हम लोग जुड़े हैं और यही सब देखते हुए कि मतलब कहीं ये आगे ना बढ़ जाए, इसको टिकट ना मिल जाए, कहीं विधायक ना बन जाए तो मेरी कुर्सी का क्या होगा। ये सब राजेश शुक्ला विधायक, मैं खुल के कहूँगी ये राजेश शुक्ला विधायक जी के खिलाफ उनने किया है, सब उनने कराया है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुपम। कांग्रेस ने मेरठ की हस्तिनापुर सीट से एक ऐसी लड़की को मैदान में उतार दिया है जो अपने काम से देश और दुनिया में पहचान बनाने में कामयाब रही। आज उनको कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके विरोध में अब अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर सामने आया है। दावा किया गया है कि अर्चना गौतम को किसी भी हाल में जीतने नहीं दिया जाएगा। अर्चना गौतम कौन है और क्यों विवाद हो रहा है, खुद उन्हीं से आज हम जानेंगे। हमारे साथ अर्चना गौतम सीधे जुड़ेंगी और उनसे उन तमाम चीज़ों को हम समझेंगे जो कि कांग्रेस की हस्तिनापुर सीट से प्रत्याशी हैं अर्चना गौतम। उनसे हम तमाम चीज़ों को समझेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि आखिर उनका विरोध क्यों हो रहा है। लेकिन एक नज़र में हम समझ लें क्यों विरोध हो रहा है अर्चना गौतम का। ये ग्राफिक्स की मदद से हम आपको बता रहे हैं, एक नज़र में आप समझिए किसका विरोध हो रहा है। वो है अर्चना गौतम, कांग्रेस की प्रत्याशी हैं मेरठ की हस्तिनापुर सीट से। उनको कांग्रेस पार्टी ने चुनावी दंगल में उतारा है। विरोध है कि वो बिकनी गर्ल हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा ये इनका विरोध कर रहा है अर्चना गौतम का। उनका कहना है कि अगर वो जीतती हैं तो वो गर्दन कटा लेंगे। यहां तक की बातें कही जा रही हैं। कैसे लोकप्रियता मिली, 2021 में कांग्रेस की उन्होंने सदस्यता ली है और 2018 में मिस बिकनी बनी है। वो 2018 में मिस कॉस्मो वर्ल्ड बनी, लोकप्रियता के पायदान हासिल किए। 2014 में मिस कॉस्मो वर्ल्ड बनी। 2021 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली और अब मेरठ की हस्तिनापुर सीट से उन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। चुनाव प्रचार में वो लगी हुई हैं, सियासी पारी का आगाज कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी मिस कॉस्मो वर्ल्ड और तमाम जो ये अपना ग्लैमर का फील्ड है उससे अब सियासी फील्ड में उनकी एंट्री हुई है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद अर्चना गौतम जुड़ रही हैं बातचीत करने के लिए। अर्चना जी, स्वागत है न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका। अभी तक तो आप ग्लैमर का तड़का लगाती थी, लेकिन अब सियासी पारी का आगाज आपने किया, लेकिन उसका विरोध शुरू हो गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा तो इसे संस्कृति का अपमान बता रहा है। वो कह रहा है कि अगर अर्चना गौतम जीतती हैं तो वो गर्दन कटा लेंगे। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। जी अनुपम जी, नमस्ते आपको मेरा। मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि वो जो मुझे बोल रहे हैं कि हस्तिनापुर पावन नगरी पे मुझे टिकट दिया गया, तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि मथुरा जैसी पावन नगरी में आपने हेमा मालिनी जी को भी तो जिताया था ना, तो मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों
कि वो हेमा मालिनी है, उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया है और मैंने छोटे छोटे हीरो के साथ या छोटी छोटी फिल्में की हैं या साउथ की फिल्में की है, इस वजह से, या मैं एक दलित समाज से आती हूँ या इस वजह से, ये क्या है? मतलब मुझे ऐसा छोटा माना जा रहा है या छोटा मुझे समझा जा रहा है कि ये लोग मेरे पे मतलब लाइक ऐसा अनाप शनाप मेरे बारे में बोल रहे हैं, गलत लफ्जों का यूज कर रहे हैं। ये तो गलत है ना, ये तो एक तरह से नाइंसाफी है देश में कि धर्म के नाम पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। और मतलब कि मतलब मेरे जैसी लड़की जो एक छोटे शहर, इस तरह से आपको टारगेट किया जा रहा है, से निकल के, ऐसा लगता है अर्चना गौतम आपको? देखिए, जिस हिसाब से जिस हिसाब से हिंदू सभा मुझे टारगेट कर रही है, मुझ पे ऐसा लांछन लगा रही है, मैं सिर्फ उनको यही बोलना चाहती हूँ कि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, मैंने किसी को मारा नहीं है। यहाँ तक कि अगर मैं अब पीछे बैक में जाती हूँ तो जो लोग रेप करते हैं वो भी इलेक्शन लड़ते हैं, जो लोग किसी का मर्डर करते हैं वो भी इलेक्शन लड़ते हैं। मैंने तो किसी का मर्डर नहीं किया, मैं तो एक सिंपल लड़की हूँ जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है और अपनी जनता, मेरा जो गांव है हस्तिनापुर, मैं हस्तिनापुर की बेटी हूँ और मैं वहीं पे पैदा हुई हूँ। मैं अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। बात चर्चा में अखिल भारत हिंदू महासभा उन मुद्दों को उठा रहा है कि वो आपके पहनावे, आपके बिकनी गर्ल कहलाने पे आपकी बोल्ड तस्वीरें जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उनको लेकर ज्यादा हमलावर है आप पे और वो नहीं चाहता है। देखिए, पहली बात तो मैं ये बता देती हूँ कि मैंने अकेले ने बिकनी नहीं पहनी है या मैंने अकेले ने छोटे कपड़े नहीं पहने हैं। हेमा मालिनी जी ने भी एक्टिंग की थी, उन्होंने भी छोटे कपड़े पहने। यहाँ तक कि जो हमारी मिस यूनिवर्स बनी है हरनाज संधू जी, उन्होंने भी जब भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो जब वो बाहर गई थी तो उन्होंने भी पहनी थी, तो मैंने भी पहनी है। मैंने भी भारत का नेतृत्व किया है, मैंने भी भारत को रिप्रेजेंट किया है, तो मैंने अकेले ने काम नहीं किया। एक्टिंग तो स्मृति ईरानी जी ने भी की थी, हेमा मालिनी जी ने भी की थी, जय ललिता जी ने भी की थी, जय बच्चन जी ने भी की थी और आज मैं भी कर रही हूं। ये बताइए, आप तो तमाम बातों का जिक्र कर रही हैं, दुख हो रहा है आपको? कांग्रेस पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया, इस तरीके से आपका विरोध हो रहा है, आपको दुख हो रहा है? देखिए, मैं इन चीजों पे मैं इतना माइंड नहीं लगाती, क्योंकि जब मैं मुंबई जाके अपना नाम कमा सकती हूँ तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और लोग तो बातें करेंगे ही, लोगों का काम है कहना, तो मुझे इस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये लोग सोचते हैं कि मुझे डरा देंगे, तो मैं उनको यही जवाब देना चाहती हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ, मैं एक लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। अच्छा, एक बात बताइए, आप तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, न्यूज 18 के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आप लाइव हैं इस वक्त। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या अर्चना गौतम के मन में आया कि आप ग्लैमर का तड़का लगा रही थी, तमाम पुरस्कार, तमाम बड़े आपने ओहदों पर आपने पुरस्कार जीते हैं, उसके बाद अब आप राजनीतिक पारी आकर के क्या दिखाना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरे समाज की, क्योंकि मैं आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि मैं एक दलित समाज से आती हूँ, और जो हमारे समाज की जो लड़कियां हैं ना, उनके जो सपने हैं वो एक तरह से मर जाते हैं, क्योंकि उनको जो उनकी बाहर जो जनता है, जो पड़ोसी हैं आसपास के, वो उनको कहते हैं कि बेटा नहीं, हम कहाँ इतने बड़े लोग बन पाएंगे, हम कहाँ इतना तरक्की कर पाएंगे, क्योंकि उनको वो फैसिलिटीज मिलती नहीं है। तो मैं मेरी बहनों को, जितनी भी मेरी बहनें हैं, मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है। अगर आपने निर्णय कर लिया है कि आपको आगे बढ़ना है, या मेरी बहन कोई IAS की तैयारी कर रही है, कोई PCS की तैयारी कर रही है, और भी तैयारी कर रही है, तो आप आगे बढ़िए, क्योंकि ये समाज आपको रोक रहा है। और एक लड़की को, एक महिला को लड़ाई करनी पड़ती है, चाहे वो ससुराल में हो, चाहे वो मायके में हो, चाहे वो समाज में हो। और आज जो मैं लड़ाई तो जो आपके पहनावे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो आपको बिकनी गर्ल कह के तंज कस रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगी आप न्यूज 18 के माध्यम से? क्या कहेंगे अखिल भारत हिंदू महासभा और तमाम ऐसे लोग जो आपका विरोध कर रहे हैं? जी, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ, संविधान में बाबा साहब अंबेडकर जी ने बोला था कि लड़की को हक है कुछ भी पहनने का, कुछ भी करने का।
आप कोई कुछ नहीं होते हो उस पे उंगली उठाने के लिए। अगर आप किसी लड़की के कपड़ों से कैरेक्टर उसका डिसाइड करते हैं तो ये आपका हक नहीं है। आपको किसी भी मतलब कोई भी ताकत नहीं मिली है कि आप किसी लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठाए, उस पे लांछन लगाए, क्योंकि मैं देश की बेटी हूँ और मेरी जितनी भी बहनें हैं वो देश की बेटी हैं। वो कुछ भी पहने। आप भावुक भी हुई कई बार जब आपको पता लगा कि आपका विरोध हो रहा है, आप भावुक भी हो गई थी? जी नहीं, देखिए मैं भावुक नहीं हुई हूँ। मैं जो मेरे जो फैंस हैं वो मेरे साथ हैं और आप देख रहे होंगे बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। और मैं बस उनको यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए मेरे पास देखो हर इंसान को फील होता है, बट कल जब से मुझे प्रियंका दीदी ने मेरे से बात की है, मैं बहुत ज़्यादा मतलब जो मेरा दुख था, जो मुझे लग रहा था कि मतलब लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं, बट कल से मैं बिल्कुल मतलब जिसे बोल सकते हैं अपनी मुंबई लैंग्वेज में बिंदास हो गई हूँ और अब मुझे आगे बढ़ना है। आप इसी तरह से बिंदास होकर के अपनी चुनाव का प्रचार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अर्चना गौतम हमारे साथ जुड़ी हुई थी जो बेबाकी के साथ अपनी बात को रख रही थी, लेकिन उनका विरोध भी हो रहा है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।